नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। तेजस्वी यादव और लालू यादव के तेवर देख करके अब आखिर क्या कुछ कर रहे हैं जगदानंद सिंह और उनके बेटे सुधाकर सिंह। ये इसलिए क्योंकि पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के फ्रेम से जगदानंद सिंह गायब रहे तो सुधाकर सिंह की मुलाकात वाली तस्वीर तो सामने आई, लेकिन बाद में सब पूरे फ्रेम से ये दोनों गायब नजर आ रहे हैं। ऐसे में लालू यादव और तेजस्वी यादव के तल्ख तेवर के बाद अब कौन सी सियासी खिचड़ी पका रहे हैं जगदानंद सिंह और उनके बेटे सुधाकर सिंह, देखिए इस रिपोर्ट में। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का इस्तीफा प्रकरण अब एक नए रंग में नए तेवर के साथ राजनीतिक जगत में हिलोरे मार रहा है। दिलचस्प तो यह है कि इस प्रकरण को हवा उनके बेटे और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह स्वयं दे रहे हैं। हालांकि जगदानंद सिंह के इस्तीफा प्रकरण पर पार्टी के लिए ठीक नहीं माना जा रहा। जगदानंद सिंह के इस्तीफे का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि ना तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने खुलकर कहा और ना ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने। हाँ, इतना जरूर कहा कि मीडिया में सूत्रों के हवाले से नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अब्दुल बारी सिद्दीकी, उदित नारायण चौधरी, शिवचंद्र राम जैसे नाम भी उछाले गए, पर पार्टी के भीतर ये सूचना महज सूचना ही रह गई। कभी गंभीरता से इस मुद्दे पर पहल होते नहीं दिख रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए सिंगापुर चले गए हैं। हालांकि स्वयं लालू प्रसाद जगदानंद सिंह की इस हरकत को बहुत हेल्दी नहीं मानते हैं। सूत्र बताते हैं कि लालू प्रसाद ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, मगर यह संदेश दिया कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। राजनीतिक जगत में यह चर्चा चली कि जगदा बाबू और लालू प्रसाद के बीच रूठने मनाने का खेल चलता रहा है, कभी कुछ दिनों तक और कभी कुछ महीनों भर। आखिर सच क्या है? आरजेडी के अंदरूनी सूत्रों का यह कहना है कि जगदा बाबू ने इस्तीफा तो सच में नहीं दिया है। हाँ, एक पत्र जरूर आया है जो अपनी व्यथा और पीड़ा से भरा था। इस पत्र में अपमानित होने जैसे प्रकरण का भी जिक्र तो था ही, साथ ही नीतीश कुमार से जुड़ाव का प्रतिकार भी, अपनी उम्र का, अपनी बीमारी का भी जिक्र इस पत्र में था। सूत्र बताते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो ने भी इसे पुराने संबंधों के आधार पर ही लिया, लेकिन कुछ फैसला नहीं किया और सब कुछ जगदा बाबू के ऊपर ही छोड़ दिया। लेकिन यह इस्तीफा नहीं तो क्या है? आरजेडी का जो संविधान है उसके अनुकूल जगदानंद सिंह का आचरण तो नहीं ही हुआ। अब अगर पार्टी का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रकरण से खुद को अलग कर रखा हो तो उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय अधिवेशन से जो प्रदेश अध्यक्ष गायब हो गए उसका क्या अर्थ निकाला जाना चाहिए? क्या यह पार्टी के संविधान व अनुशासन के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है? खासकर उस नजरिए से देखिए कि बिहार का प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को होस्ट करता है और सारे प्रबंध उनके हाथों में होता है। ऐसे में जगदा बाबू की अनुपस्थिति क्या इस्तीफे से कम है? पार्टी के संविधान में प्रदेश अध्यक्ष का राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपस्थिति अनिवार्य होती है। अनुपस्थिति तभी कोई हो सकता है जब इस कदर बीमार हो कि चलने फिरने में असमर्थ हो और इसकी सूचना पहले से पार्टी प्रमुख को पता हो ताकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सके। तो जाहिर है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पूरी तरह अनुपस्थित रहना इस्तीफा देने जैसा ही है। लेकिन इस स्थिति में मान नवल का एक स्पेस रह जाता है। आज अगर आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह का ऐसा बयान आ रहा है तो कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह के मान जाने का संकेत मिल रहा है। इतना ही नहीं, सुधाकर सिंह के इस प्रकटीकरण ने लालू प्रसाद के आगे एक और जिम्मेदारी उछाल दी है। इस जिम्मेदारी के तहत लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह की दोस्ती है और है पार्टी के प्रति ईमानदाराना व्यवहार, साथ ही अटूट विश्वास। जगदा बाबू का यह तो इस्तीफा प्रकरण सामने उनके बेटे सुधाकर सिंह ने लाया और वह और कुछ नहीं है। बैक टू पेविलियन वाली मुद्रा है। अब जो सफाई भी आ रही है कि मैंने या मेरे पिताजी ने नीतीश की कृषि नीतियों का विरोध किया है, आरजेडी की नीतियों का नहीं, और यह तो होना ही था। वह इसलिए कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने साफ कह दिया था कि इस बार मनाने नहीं जाएंगे। न्यूज फॉर नेशन के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।